आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो टॉपिक है नेशनल पार्क्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दो नेशनल पार्क। सबसे पहला है तुम्हारा, एक यहाँ टिप पे है गलेथिया नेशनल पार्क, और एक यहीं पे है कैंपबेल नेशनल पार्क। ठीक, इन दोनों नेशनल पार्क के बीच में एक 12 किलोमीटर का फॉरेस्ट है जो कि एक्ट करता है एज अ बफर जोन। और यहीं कैंपबेल नेशनल पार्क के पास ही एक कैंपबेल बे है। ठीक है, इन दोनों का सबसे जो गैलेथिया नेशनल पार्क है, इसको देखोगे तो ये सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का, सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखोगे कि वेजिटेशन कैसा मिलता है, तो वेजिटेशन तुम्हारा एवरग्रीन टाइप का मिलेगा और सेमी एवरग्रीन टाइप का वेजिटेशन मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आओ तुम कि इसमें मेजर फौना क्या मिलता है, तो मेजर फौना में सबसे पहले तुमको 4 तरह का टर्टल मिलता है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला ये वाला टर्टल जिसको तुम लोग देख रहे हो, इसका नाम है तुम्हारा हॉक्सबिल। हॉक्सबिल टर्टल नाम है इसका। ठीक है, अगर इसको देखोगे कि इसका IUCN स्टेटस क्या है, तो इसका IUCN स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये तुम्हारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, सेकंड तुम आओगे तो तुमको देखेगा एक जाइंट लेदर बैक टर्टल, जाइंट लेदर बैक टर्टल। अगर इसका IUCN स्टेटस देखोगे तो ये तुम्हारा वल्नरेबल है। ठीक, तीसरा तुम्हारा है ये, इसको तुम लोग अच्छे से जानते हो, ऑलिव रिडले टर्टल। इसका अगर तुम लोग देखोगे IUCN स्टेटस तो ये भी वल्नरेबल है तुम्हारा। ठीक है, चौथा टर्टल जो है, ये जो तुमको दिख रहा है ना, इसका नाम है मलयन बॉक्स टर्टल, क्योंकि इसका शेप थोड़ा बॉक्सी होता है इसलिए। अगर इसका IUCN स्टेटस देखोगे तो ये तुम्हारा एंडेंजर्ड है। अब क्या होता है कि तुम्हारे लिए ये चारों टर्टल स्पीशीज जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया। एक तो ये तुम्हारा मलयन बॉक्स टर्टल, क्योंकि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, क्योंकि इसमें से कोई भी नियर थ्रेटेंड वगैरह नहीं है। सारों का स्टेटस जो है तुम्हारा देख रहे हो बहुत ही चिंताजनक है। इसका तुम्हारा नाम हुआ हॉक्सबिल टर्टल, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड। मलयन बॉक्स टर्टल ये इंडेंजर्ड, लेदर बैक टर्टल ये वल्नरेबल, ऑलिव रिडले ये वल्नरेबल। इसके बारे में तो अच्छे से जान लो। गहीर माथा याद हो तुम लोग को, अगर गहीर माथा कीवर्ड याद रखो, गहीर माथा हो गया, अरीबदा इसी में होता है, इन लोग का मास नेस्टिंग को ही अरीबदा कहते हैं। ठीक है, ऋषिकुल्या रिवर याद होना चाहिए तुम लोग को, उड़ीसा में जो है वहाँ पर ये लोग आता है। ऋषिकुल्या रिवर इसका माउथ है, वहाँ पे ये लोग मास नेस्टिंग करता है। अगर कहा जाए क्वेश्चन वगैरह में आ जाए कि ये सिर्फ उड़ीसा में मिलता है, तो नहीं, उड़ीसा में सिर्फ नहीं मिलता है, ये तुम्हारा उड़ीसा में भी मिलता है, अंडमान निकोबार में मिलता है, आंध्रा में भी मिल जाएगा तुमको। कोस्टल स्टेट्स जो भी है वहाँ पे ये मेजरली पाए जाते हैं, तो इनको नहीं भूलना है। ये चारों टर्टल स्पीशीज तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि अंडमान निकोबार एक फेवरेट थीम है किसी भी एग्ज़ाम का। वहाँ का खासकर नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पे जो भी तुमको फौना मिलता है या फ्लोरा मिलता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट स्पीशी है वो ये देख रहे हो, तो कबूतर जैसा लग रहा है, कबूतर ही है ये। इसका नाम है तुम्हारा निकोबार पिजन। इसको उतना याद रखो या ना रखो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि ये नियर थ्रेटेंड स्पीशीज में आता है, उतना इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन ये तुमको ये केकड़ा दिख रहा होगा, केकड़ा क्रैब, इस क्रैब का नाम है तुम्हारा, इस क्रैब का नाम हुआ तुम्हारा रॉबर क्रैब।
अब रॉबर क्रैब इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसकी एक आदत है चोरी करने की। इसको रास्ता में जो भी दिखेगा सब उठा पुठा के ले जाएगा कि ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये तो मेरा। थोड़ा सा तुम समझो कि क्लिप्टोमैनियक टाइप का है, इसलिए इसको रॉबर क्रैब भी कहते हैं इसको। एक और स्पीशी यहाँ मिलता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम है मेगापोड। मेगापोड, इसका भी फ़ोटो दिखाई देते हैं, रुको एक सेकंड। ये देखो, ये है तुम्हारा मेगापोड। थोड़ा थोड़ा मुर्गी टाइप दिख रहा होगा, ठीक है। मेगापोड इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो पहली बात तो ये अंडमान निकोबार में पाया जा रहा है, दूसरी बात क्योंकि इसका आईयूसीएन स्टेटस जो है वो वल्नरेबल में हो जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा हुआ कैंपबेल और गलेथिया नेशनल पार्क। सेकंड सेकंड क्या मतलब, ये तो तुमको पता ही होना चाहिए कि ये ग्रेट निकोबार में पाया जाता है, ठीक है। ग्रेट निकोबार में तुम्हारा 2 नेशनल पार्क है, एक तुम्हारा गलेथिया और एक तुम्हारा हो गया कैंपबेल। अब रिवीजन कर लो थोड़ा सा। सबसे पहले ग्रेट निकोबार सबसे नीचे आता है, ठीक है। इसको सेपरेट करता है लिटिल अंडमान से या फिर लिटिल अंडमान से 10 डिग्री चैनल, याद रखना। हालांकि ज्योग्राफी में तुमको पढ़ाएंगे हम कि 10 डिग्री चैनल क्या सेपरेट करता है, सोमप्रियो चैनल क्या करता है, डंकन पैसेज क्या करता है। फिलहाल ये याद रखो कि ग्रेट निकोबार में तुम्हारा 2 नेशनल पार्क मिलता है, एक कैंपबेल और एक गलेथिया। कैंपबेल जो है क्योंकि सी पहले आता है तो कैंपबेल ऊपर होगा, जी बाद में आता है तो गलेथिया नीचे होगा। गलेथिया तुम्हारा जो है वो सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक 12 किलोमीटर का फॉरेस्ट है जो कि बफर जोन का काम करता है। यहाँ का वेजिटेशन जो होता है एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन का रखा होता है। यहाँ का फौना जो है, यहाँ पे मेजर 4 तरह का टर्टल पाया जाता है। पहला ये मलयन बॉक्स टर्टल जिसका आईयूसीएन स्टेटस इंडेंजर्ड है। दूसरा हॉक्सबिल टर्टल जिसका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तीसरा तुम्हारा जाइंट लेदरबैक टर्टल, इसका आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। चौथा तुम्हारा ऑलिव रिल टर्टल, ये तो ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आयुषन स्टेटस वल्नरेबल है। इसके लिए तुमको ये बता दें कि गहीर माथा सेंचुरी में याद रखना अरीबदा मास नेस्टिंग को कहते हैं। ऋषिकुल्या रिवर के माउथ पे लोग मास नेस्टिंग करता है। उड़ीसा, अंडमान निकोबार, आंध्र प्रदेश जो भी कोस्टल स्टेट्स है वहाँ नॉर्मली ये आता है। चौथा है तुम्हारा पाँचवा तुम्हारा निकोबार पिजन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये नियर थ्रेटेंड है, क्योंकि इसके नाम में ही निकोबार है तो तुम पकड़ सकते हो एग्जाम में। लेकिन ये रॉबर क्रैब, इसको याद रखना। इसका आयुसीएन स्टेटस हम बताए थे, नहीं बताएं इसका आयुसीएन स्टेटस। इसका आयुसीएन स्टेटस तुम्हारा वल्नरेबल है, ये भी वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसका इसका नाम रॉबर क्रैब इसलिए है क्योंकि इसकी ये आदत है जो भी इसको रास्ते में मिलेगा उठाते चलता है। और लास्ट तुम्हारा है मेगापोड। मेगापोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आयुसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है और ये निकोबार में पाया जाता है, अंडमान एंड निकोबार में पाया जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा 2 तुम्हारा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क।